हेलो ट्रेडर्स। आज हम जानेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेड करते हो तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना होगा। आपको चार्ट को देखकर आपको समझना होगा मार्केट का बिहेवियर कैसा है। और मार्केट की कैरेक्टर और बिहेवियर को समझने के लिए आपको पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में स्टॉक की चार्ट या इंडेक्स की चार्ट हमेशा अपना स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं। अगर आपने मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाए तो आप ट्रेड में एंट्री और एग्जिट नहीं ले सकते। कब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहा है और कब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है, ये आपको चार्ट को देख के समझना होगा। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लिया तो मार्केट की ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को समझ पाओगे। तो चलो मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। अगर आपने कैंडलस्टिक चार्ट को फॉलो करते हो तो आप देखोगे मार्केट कभी ऐसे सीधा 90 डिग्री एंगल या 45 डिग्री एंगल में नहीं जाता है। मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ऐसे करके मार्केट ऊपर या ऊपर से नीचे आता है। मार्केट इस तरह से बिहेव करता है इसलिए क्योंकि मार्केट में सेलर और बायर रहता है। बायर हमेशा खरीद के मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है और सेलर बेच के मार्केट को नीचे ले आने की कोशिश करता है। जब बायर ज़्यादा पैसा लगा के मार्केट को ऊपर ले जाता है तब मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं, और जब सेलर ज़्यादा पैसा लगाता है तो मार्केट नीचे आता है। और इस तरह ही मार्केट चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। मार्केट का ग्राफ हमेशा अप एंड डाउन से चलता है और इस अप ट्रेंड की ग्राफ को ही मार्केट स्ट्रक्चर कहा जाता है। मान लो कि मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट किया और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बायर है और बायर यहाँ तक ले गए। लेकिन यहाँ जाते ही मार्केट में सेलर आ गया और सेलर यहाँ तक नीचे ले आए। बट जो बायर यहाँ खरीद नहीं पाया वो बायर देखा कि मार्केट नीचे आया और ये जो मार्केट का रन था उसका 50% में आ गया। तब जो यहाँ पर बाइंग मिस कर दिया वो यहाँ पर जाके खरीदना शुरू करेगा और मार्केट को फिर ऊपर ले जाएगा। और ऊपर जाते ही मार्केट में जो सेलर था जो यहाँ पर सेल करना चाहता था वो देखा मार्केट यहाँ से यहाँ पर आ गया और मार्केट का प्राइस भी हाई हो गया, तो वो चाहेगा यहीं से सेल करने के लिए। और जो बायर यहाँ पर खरीदा हुआ है उनमें से कई सारा बायर यहाँ पर चाहेगा कि वो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले, और सेलर और जो बायर प्रॉफिट बुक करेगा उससे मार्केट थोड़ा और नीचे आएगा। लेकिन जो यहाँ पर और यहाँ पर बाय करना मिस कर दिया वो सोचेगा कि मार्केट तो नीचे आया और मार्केट में बायर का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर और बायर आ जाएगा और मार्केट को फिर से ऊपर लेके चला जाएगा। और जब मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है और अपना जो पिछला बाइंग लेवल था वहाँ तक नहीं आता है तो वो बनाता है हायर हाई और हायर लो, क्योंकि ये मार्केट में यहाँ से बाइंग आया था और यहाँ तक गया। लेकिन जब सेलिंग आया तब वो पिछले बाइंग लेवल तक नहीं आया, तो ये जो हाई बना है यहाँ पर नया बायर आके उस हाई को तोड़ दिया और एक हाई बना दिया और ये हो गया इस हाई का हायर हाई। और यहाँ से जब सेलिंग आया तो ये जो लो था इस लो ने इस लो को तोड़ नहीं पाया, तो ये बन गया हायर लो। और मार्केट जब इस तरह से ही ऊपर जा रहा है तो ये हायर हाई और हायर लो बना के ही जा रहा है। और ये जो आपने मार्केट का स्ट्रक्चर देखा वो बुलिश स्ट्रक्चर है, क्योंकि हर बार देखो जो बाइंग लेवल है वो ऊपर ही है। अभी तक किसी भी बाइंग लेवल के नीचे मार्केट नहीं आया है। सेलर ने कितना भी जोर लगाया लेकिन वो पिछले बाइंग लेवल में मार्केट को नहीं ले आ पाया और मार्केट में एक नया हायर हाई और हायर लो बनता गया। मार्केट में जब बुलिश स्ट्रक्चर बनता है ऐसे ही बनता है।
और इस बुलिश स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए सेलर को जोर लगाना पड़ेगा। तो मान लो सेलर फिर से यहाँ पर अटैक करने की कोशिश किया और मार्केट में कुछ इस तरह से पैटर्न बनाया। फिर सेलर ने मार्केट को जोड़ दिया और मार्केट का ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। तो सेलर ने यहाँ से बहुत सारा पैसा लगाया और मार्केट को सेल किया। लेकिन मार्केट जब यहाँ तक आया तो बायर ने कोशिश किया मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन सेलर ने फिर से अपना पैसा लगाया और मार्केट को यहाँ पर लेके आ गया। और ये जो हायर लो था, जो लास्ट बाइंग लेवल था, उसको भी तोड़ दिया, क्योंकि ये बायर तो कमज़ोर था, क्योंकि इसने इस सेलर को बीट नहीं कर पाया। और ये जो बायर था, इसको भी सेलर ने हरा दिया और मार्केट को उससे भी नीचे ले आ गए। तो सेलर ने यहाँ से एक लो बनाया और इस लो से बाइंग आया और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन सेलर ने फिर से मार्केट को नीचे ले आ गए। इस लो को जब तोड़ा तब ये एक लोअर हाई बना और फिर से बायर ने यहाँ पर कोशिश किया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन सेलर ने जोर लगा के मार्केट को फिर से नीचे ले आ गए। तो ये एक लोअर लो बन गया, क्योंकि इस लो के नीचे फिर एक लो लगा दिया और ये एक लोअर हाई फिर से बन गया। ये जो हाई था उसके नीचे बना, इसलिए ये लोअर हाई है। और इस तरह जब स्ट्रक्चर बनता है तब इसको हम बियरिश स्ट्रक्चर कहते हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम में मार्केट को देखो, जब मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा हायर हाई हायर लो, तब उस टाइम फ्रेम का बुलिश स्ट्रक्चर है। और जब मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा लोअर लो लोअर हाई, तो ये उस टाइम फ्रेम का बियरिश स्ट्रक्चर है। और जब मार्केट एक ही जगह पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा, ना यहाँ से सेलर जोर लगा के मार्केट को नीचे ले आ पाएगा, ना यहाँ से बायर जोर लगा के मार्केट ऊपर ले जाएगा, और मार्केट एक ही जगह घूमता ही रहेगा। मार्केट में ना हायर हाई हायर लो, ना लोअर हाई लोअर लो बनाएगा, बस मार्केट में हाई और लो बनेगा। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम साइड वे कहते हैं, यह मार्केट का कंसोलिडेशन कहते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ऊपर जाना चाहता है या नीचे आना चाहता है। यहाँ पर बायर ने जोर लगा के मार्केट को एक बार ऊपर ले जा रहा है और फिर सेलर ने जोर लगा के मार्केट को एक बार नीचे ले जा रहा है। इस टाइप का स्ट्रक्चर में आपको ट्रेड नहीं लेना है। इस टाइप का स्ट्रक्चर आप जब देखोगे तब उस ट्रेड से आपको दूर रहना है। ये टाइप के स्ट्रक्चर में मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। मार्केट यहाँ पर जब तक डिसीजन ना ले तब तक हम जैसे रिटेल ट्रेडर को इस मार्केट से दूर रहना है। तो चलो चार्ट में जाके थोड़ा सा समझ लेते हैं। ड्राइंग में जितने अच्छे से आपको समझ में आएगा, चार्ट में देखोगे आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाओगे। इसीलिए आपको जब कन्फ्यूजन लगे तो आप हमेशा चार्ट को एक दो टाइम फ्रेम ऊपर जाके देख लेना। मान लो आप ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो, अगर आपको इस टाइम फ्रेम में समझ ना आए तो आप 30 मिनट 1 आवर या 1 डे में जाके देख सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर को। ये देखो मार्केट में यहाँ पर जो बाइंग आया है, यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर चला गया और मार्केट जब यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पर जो बायर था उस बायर को रिस्पेक्ट किया और मार्केट उस बाइंग जोन से नीचे नहीं गया और यहीं से ऊपर चला गया। ये जो लो था उस लो को नहीं तोड़ पाया, ये एक मार्केट का लोअर लो बन गया। ये जो हाई था मार्केट का, इस हाई को इस बायर ने तोड़ दिया, ये एक हायर हाई बन गया। फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर एक लोअर लो बना, फिर एक हायर हाई, और देखो मार्केट इस तरह ऊपर जाता ही गया। कभी भी मार्केट पिछले बायर को हरा नहीं पाया और उस बायर जोन के नीचे मार्केट को ले नहीं जा पा रहा है। और यहाँ से फिर मार्केट देखो यहाँ पर आया, फिर से ये बायर ने मार्केट को डिफेंड किया और यहीं से मार्केट को ऊपर की तरफ भेज दिया। और सेलिंग के एग्जाम्पल के लिए हम 1 मिनट के चार्ट को ले लेते हैं। ये जो देखो लास्ट यहाँ पर जो बाइंग आया था और मार्केट इस हाई को तोड़ के ऊपर गया,
तब वहाँ पर सेलर आ गया। सेलर सीधा मार्केट को नीचे लेके आ गया और ये जो लास्ट बाइंग जोन था उसके नीचे मार्केट को क्लोज करवा दिया। मतलब इस बायर के ऊपर सेलर हावी हो गया और फिर देखो मार्केट धीरे धीरे करके एक की तरफ आ रहा है और मार्केट ये जो लो बनाया उस लो के नीचे ये जो लोअर लो बना दिया और यहाँ पर जब थोड़ा बहुत बाइंग आया था और ये हाई बना था, हाई के नीचे फिर से हाई बन गया और ये बन गया एक लोअर हाई और इस तरह से लोअर लो और लोअर हाई बनता चला गया और मार्केट नीचे ही जाता गया और नीचे जाने के बाद देखो मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। वो जो मैं आपको बताया था मार्केट एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, देखो मार्केट यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है और मार्केट यहीं पर क्लोज हो गया और अगले दिन यहाँ पर गैप अप हुआ। तो आज हमने जाना मार्केट जब हायर लो और हायर हाई बना के ऊपर जाएगा तब मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है और मार्केट जब लोअर लो और लोअर हाई बना के नीचे की साइड आएगा तब मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश है। और जब मार्केट कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा और हाई लो बनाएगा और एक ही जगह मार्केट घूमेगा तब मार्केट का स्ट्रक्चर साइडवेज है। मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको बहुत सारा चार्ट रीड करना पड़ेगा, चार्ट के ऊपर बहुत टाइम देना पड़ेगा, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा मार्केट का स्ट्रक्चर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।